সো আমি এতিয়া আহি পালোহি বৈশালী নগৰ য'ত ডক্টৰ মিত্তালৰ ক্লিনিকখন আছে তাত আহি পালোহি। আমি য'ত আছিলোঁ প্ৰথমতে জয়পুৰত আছিলোঁ। জয়পুৰ আপোনাৰ ষ্টেচনৰ ওচৰত কালি হোটেল ল'লোঁ, হোটেলত থাকিলোঁ, কিন্তু আজি আমি গুচি আহিলোঁ বৈশালী নগৰ। তাৰ পৰা প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰমান হয়। এতিয়া আমি আহি আছোঁ ডক্টৰ মিত্তাল য'ত নেকি আমাৰ কপিলৰ চিকিৎসা হ'ব, তালৈ আহি আছোঁ এতিয়া। আৰু এইখনেই হ'ল মিত্তাল হেণ্ড মাইক্ৰ'চাৰ্জাৰী চেণ্টাৰ ডক্টৰ অমিত মিত্তাল। ইয়াত আহি এতিয়া যাম ভিতৰলৈ, সোধোংগৈ কি হয় কি নহয়। মানে ভয়ো লাগি আছে, কিবা হয় কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে চব চাই থাকিব। ফাইনেলি আমাৰ য'ত ডেষ্টিনেশ্যন, য'ত নেকি আমি লক্ষ্য বান্ধি আহিছিলোঁ তালৈ আহিছিলোঁ। খুব ৰ'দ দিছে, অতিপাত গৰম। চবলক এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতোঁগৈ, তাৰপিছত কপিলৰ ট্ৰিটমেণ্ট হয়তো আৰম্ভ হ'ব। আৰু ফাইনেলি আহি পালোহি ডক্টৰ মিত্তাল ছাৰৰ ওচৰত। ডক্টৰ মিত্তাল ছাৰ আৰু ডক্টৰ মিত্তাল ছাৰে আমাৰ কপিলক চাই আছে। চ' থেংক ইউ ছাर, आपने इतना हेल्प किया है, इतना मुझे थोड़ा मेरा वीडियो में आने के लिए ये बहुत भगवान जैसा है। ये बहुत लोग ठीक किया है, असम का लोगों को भी ठीक किया है। एक लड़का को ऑपरेशन किया था, इसका तरफ ही था वो। सर ने ऑपरेशन करने के बाद वो बाइक चला रहा है। सो ऐसा लगा कि मैं एक भगवान दर्शन हुआ है डॉक्टर मित्ताल जी। सो सर, इसका इलाज कितना दिनों में ठीक हो जाएगा? ठीक है, इनकी जो इंजरी है काफी टाइम हो गया इनको, चोट लगे हुए, जैसे कि 4 साल हो गए। और जो ट्रीटमेंट जिन्होंने भी किया है बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि अगर वो नहीं हो पाता तो और भी बहुत सारी चीजें इसमें बेकार हो सकती थी। अच्छा। तो अभी जो हमने इनको देखा, जैसे कि अगर देखते हैं ये जैसे हाथ ऊपर उठाओ पूरा, ठीक है, इसको उठाओ हाथ को ऊपर, ये नहीं उठता ऐसे, इसको जब कहते हैं मोड़ो तो ये मुड़ रहा है, लेकिन इसमें कोई पावर नहीं है ऐसी। अच्छा, इनमें भी जो है ये एक्सरसाइज अगर अच्छी होती तो ये जॉइंट थोड़े और अच्छे सॉफ्ट होते, मक्खन जैसे। अच्छा। ये भी थोड़ा सा यहाँ पर आ जाता। तो अब यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कलाई भी ऐसे रहती है। अच्छा। तो जब भी ऐसी इंजरी होती है तो ज्यादातर हम यहाँ से नसें देखते हैं पहले, और फिर उनमें से नसों में से जो अच्छी नस होती है उसको देख के हम पाँव की नसें निकाल के उसको यहाँ पे लगाते हैं। अच्छा। और फिर 18 महीने से 2 साल के आसपास का टाइम होता है। अच्छा। शुरू के 6-7 दिन बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। अच्छा। पेशेंट का मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। और डॉक्टर के अंदर टाइम, धैर्य और बहुत सारी चीजें होती हैं। कि डॉक्टर का भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है, ऐसे टाइम ऑपरेशन करने के लिए काफी लंबा ऑपरेशन होता है। अच्छा सर, आपने ऐसा ऑपरेशन अभी तक कितना किया है? ऐसे ऑपरेशन अब मेरे को गिनती नहीं है कितने हैं, क्योंकि अब मैं रीडू जो कि दूसरी जगह ऑपरेशन कराते हैं उनके भी करता हूँ। तो ऐसे ऑपरेशन, क्योंकि जब पेशेंट हमको इतना सपोर्ट करता है तो हम ज्यादातर इसके ऑपरेशन महीने में अगर देखें तो 2 तो हम रीडू करते हैं, रिवीजन जो कहीं और की होते हैं। अच्छा। फ्रेश हम 20 से 25 के आसपास ऑपरेशन करते हैं, जिसमें से कुछ नर्व की सर्जरीज के होते हैं, कुछ टेंडन की सर्जरी, कुछ नर्व की सर्जरी, जो कि ब्रेकियल पैक्सी से रिलेटेड होते हैं। अच्छा। सर ने इसका ऑपरेशन कौन सा डेट में करेगा? इनका ऑपरेशन अभी तो एक्चुअली मैं बाहर जा रहा हूँ, तो परसों को आऊंगा। तो सर, हम लोग बहुत दूर से आया है, असम से। मेरा भी, हम लोग का इतना बजट भी नहीं है। सिर्फ ऑपरेशन के लिए जो पैसा है वो असम के लोगों ने डोनेट करके हम लोग को भेजा है। नहीं, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू असम के लोगों की, आप लोग इनके चैनल के द्वारा हमारे पास आ रहे हो और सपोर्ट भी कर रहे हो इसके लिए। तो हम भी अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट करेंगे पेशेंट के लिए, कि पेशेंट को जब तक के लिए मैं नहीं आऊँगा तो हॉस्पिटल में तब तक के लिए बेड फ्री रहेगा इनके लिए। तो उसके बाद का जो खर्चा होगा वो भी हम कम स्थिति में। थैंक यू सर, थैंक यू। माय गॉड, हमारा पास इतना, हम गरीब जगह से आया है, क्या बोलो। असम का पूरा असम वासी ने हम लोगों को इधर भेजा है। मैं सोचा नहीं था, उसका छोटा सा वीडियो बनाया था सिर्फ, वो छोटा सा वीडियो से असम लोगों ने उसको प्यार दिया और आपके पास भेज दिया। जाओ, भगवान है जयपुर में, उसने ठीक कर देगा। अभी अब 2 दिन के लिए बाहर जाएगा तो हम रुकने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा सर। नहीं, मैं रुकवाने के लिए आपकी पूरी सपोर्ट कर दूंगा, हेल्प कर दूंगा, वहाँ के लोगों को भी बोल दूंगा। डॉक्टर भगवान होता है, ये तो सच भगवान है सर। लेकिन क्या बोलेगा सर? लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि जब भी पेशेंट किसी को भी दिक्कत होती है तो उस टाइम जो भी आपके आसपास के लोग होते हैं उनको आप बिल्कुल सपोर्ट करो, क्योंकि इमीडिएटली ऐसी जब सीवियर इंजरी होती है हमारे पास नहीं आ पाते, तो सारे लोग एक्सपर्ट होते हैं। और आपके यहाँ ये अभी नहीं है तो कभी ना कभी अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई तो और जगह से आएगा। ये लड़का बहुत तकलीफ में था, उसने रोज बोला था आज मेरा ऐसा दर्द होता, रोता था। इसीलिए मैं ये स्टेप लिया, असम वासी से रिक्वेस्ट किया कि इसको ठीक करना है। अभी मंजिल में शायद पहुंच गया, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। बिल्कुल, ये तो सब आपके कारण है। इतना अच्छा चैनल है आपका, मुझे पता नहीं था। और मैं चाहता हूँ कि आपका चैनल इस तरह ग्रो करता रहे, और इनकी जो मनोस्थिति है, जो इस टाइप से जो फीलिंग आ रही है कि अपने पेशेंट के लिए, ये मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, कोई भी नहीं है।
ऐसी फीलिंग हर एक को नहीं होती। हाँ तो ऐसी फीलिंग जब दुनिया में सब लोगों के डॉक्टर के हिसाब से पेशेंट है, तो मेरे ख्याल से डॉक्टर भी आगे हेल्प करता है, आगे हेल्प करने के लिए। बहुत सारा लोगों को ठीक कराएगा, मैं ही आपके पास लाएगा ऐसा लोगों को। पूरा आसाम में बहुत सारा ऐसा ब्रेकल फ्रैक्चर इंजरी है जो हाथ का ऐसा होता है। तो मैं इस सर के साथ मैं लेके आएगा, सर को पहचान कर दिया है। ये एक्चुअली डॉक्टर माफिक एक भगवान है, भगवान जो एक्चुअली ह्यूमैनिटी जो मैं पीछे में डरता हूँ ना, इसके ये भी ह्यूमैनिटी पीछे में डरता है। लेकिन सर 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, कुछ भी करके रह लेगा, लेकिन इसको ठीक करा के ही लेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो ছাৰক দেখালোঁ আৰু এইবিলাক টেষ্ট চব কৰিবলৈ দিলে, এইবিলাক চব কৰা হৈ গ'ল, মানে কমপ্লিট অপাৰেশ্যনৰ বাবে ৰেডি কৰা হৈছে। কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হ'ল ছাৰ আজিৰ পৰা নাথাকে, বাহিৰলৈ যাব। আমাক 22 তাৰিখে ডেট দিছে, সেইবাবে চিন্তা হৈছে ক'ত থাকিম, কি কৰিম, একো উপায় নোপোৱা হৈছোঁ। ক'লে যাওঁ একো ভাবি পোৱা নাই, কাৰণ এনেদৰে বেগ লৈ এতিয়া ৰাস্তাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ। মানে ছাৰে কৈছিলে যে হস্পিটেলত এডমিট কৰি থওঁ, কিন্তু কৰিলে অকল কপিলকহে কৰিব, মইতো ক'ত থাকিম, আৰু এনেই এডমিট হৈ বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰিব। সেইবাবে চিন্তা কৰিছোঁ ক'লে যাওঁ, একো ভাবি পোৱা নাই। কিন্তু ভালো লাগিছে, অপাৰেশ্যনটো ফাইনেল হ'ল, গোটেইখিনি টেষ্টখিনি আগবঢ়ালে। কিন্তু বেয়া লাগিছে যে ভাবিছিলোঁ অহাৰ লগে লগে কৰিব, কিন্তু ছাৰ আজি বাহিৰলৈ যাব কিবা কামত, 22 তাৰিখে ঘূৰি আহিব। 22 তাৰিখে কৰাৰ কথা কৈছে। এতিয়া 22 তাৰিখলৈকে যেনেকৈ নহ'লেও য'তে নহ'লেও থাকিব লাগিব। সেয়া আৰু কৰি গৈছোঁ, চাই লওঁ। আহা কপিল, আহা, যাওঁ, আহা। ক'লৈ যাওঁ, কি কৰোঁ, একো ভাবি পোৱা নাই। হোটেলত থাকিলে বাজেট কমি যাব, কি কৰোঁ একমাত্ৰ ভগৱানক চিন্তা কৰি দিনটো চাওঁচোন, ঘূৰি ফুৰোঁ। ৰাতিলৈ যদি সামৰ্থ্য হয় হোটেল ল'ম, নহ'লে চেষ্টা কৰিম ইয়াক হস্পিটেলত থৈ পেলাই মই বাহিৰতে থাকিবলৈ। মুঠৰ ওপৰত তাৰ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই নিছোঁ। এনেদৰে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মই যেনেকেই নহওক তাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি কপিলক সুস্থ কৰিব পাৰোঁ। আৰু ভাল লাগিছে, ডক্টৰে সম্পূৰ্ণ ছাপোৰ্ট কৰিছে। চ' ইমানখিনিয়ে কথা, আজি কপিলক দেখুওৱা হৈ গ'ল ডক্টৰক। এতিয়া অপেক্ষা কৰিব লাগিব 22 তাৰিখলৈকে। নাজানো এই 2টা দিন ক'ত থাকোঁ, কি কৰোঁ, মাত্ৰ থাকি মেলি তাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি ভাল কৰি নিব লাগিব। ইমানখিনিয়ে কথা জনালোঁ, প্ৰত্যেকটো আপডেট পাই থাকিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, বাই বাই।